हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज डे वाइज सीरीज़ में हम लोग पढ़ेंगे हरित क्रांति या फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। उसके अलावा और भी जो क्रांतियां हैं उनसे संबंधित क्षेत्र आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जो भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर, उनकी जानकारी के लिए UPPSC के किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर आप संपूर्ण GS मतलब जनरल स्टडीज़ के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप सब यहाँ पर कवर कर सकते हैं। चाहे तो आप UPPCS प्री का एग्ज़ाम देने वाले हैं, RO ARO, या फिर इसके साथ साथ APS का भी एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। तो ये सारे एग्ज़ाम को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो कंप्लीट GS यहाँ पर मिल जाएगी। इसके साथ साथ रात को 9 बजे RO ARO के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ है और उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो गई। आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। दोनों क्लास फॉलो करते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आज का जो टॉपिक है हम अपना पहले वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्रांतियाँ। एक तरफ मैं क्रांतियाँ बताऊंगी और उनसे रिलेटेड जो क्षेत्र हैं वो याद कीजिएगा। देखिए, जो टॉपिक मैं आज पढ़ा रही हूँ आपको कोशिश करना है इसी क्लास में याद हो जाए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर करके आपसे पूछे जाते हैं मैच द फॉलोइंग में। तो पहली क्रांति है रजत क्रांति। इससे संबंधित क्षेत्र आप देखेंगे, इसमें अंडा उत्पादन या फिर कुक्कुट उत्पादन से ये रिलेटेड है। ठीक है, तो रजत क्रांति किससे होगी? अंडा उत्पादन या फिर कुक्कुट उत्पादन। रजत मतलब सिल्वर, ठीक है, सिल्वर रिवॉल्यूशन जो होगी। नेक्स्ट है भूरी क्रांति, ब्राउन रिवॉल्यूशन। यह है गैर परंपरागत ऊर्जा एवं उर्वरक उत्पादन। ठीक है, इनसे रिलेटेड कौन सी हो जाएगी? भूरी क्रांति। नीली क्रांति बहुत बार पूछी गई है, ब्लू रिवॉल्यूशन। इसको याद करिए, मत्स्य उत्पादन से, मछली उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। अब लाल क्रांति, टमाटर भी रेड होता है, मांस भी रेड होता है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों ही आती हैं लाल क्रांति में, मांस और टमाटर उत्पादन दोनों ही रेड रिवॉल्यूशन में आ जाएंगे। अब गोल क्रांति याद करिए, इसमें आता है आलू उत्पादन, राउंड शेप का है, ऐसे ही इसको गोल क्रांति में याद कर लीजिए। अब सदाबहार हरित क्रांति, ये द्वितीय हरित क्रांति। अभी मैं आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन समझाऊंगी कब शुरू हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी आपको याद करना है सदाबहार हरित क्रांति, जिसको हम लोग सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। इसमें आएगा जैविक खेती को प्रोत्साहन और किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने और उत्पादन बढ़ाने से संबंधित रही है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाती है ये रिवॉल्यूशन सुनहरी या फिर स्वर्ण क्रांति। ठीक है, ये है फल उत्पादन या फिर शहद उत्पादन से, दोनों ही इसमें आएंगे। इंद्रधनुषी क्रांति याद रखिए, यह है कृषि संबंधी समग्र क्रांति। इसमें फसल उत्पादन में विभिन्नता लाना होता है। तो इंद्रधनुषी मतलब कृषि संबंधी समग्र क्रांति इंद्रधनुष में आ जाएंगी। इसमें जैसे कि इंद्रधनुष में कई सारे रंग होते हैं, ऐसे फसल भी जितनी प्रकार की होंगी वो सारी इंद्रधनुष में ला दी गई। अमृत क्रांति याद करिए। अब अमृत क्रांति में नदियों को जोड़ने की योजना है। ठीक है, कृष्ण क्रांति याद रखिए, खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु ये है कृष्ण क्रांति। गुलाबी क्रांति में झींगा मछली उत्पादन है, प्याज उत्पादन है और औषध उत्पादन है, तीनों इसी में आएंगे गुलाबी क्रांति में, पिंक रिवॉल्यूशन में। झींगा मछली, प्याज उत्पादन और औषध उत्पादन, ठीक है, औषधियाँ, मेडिसिन। पीली क्रांति या फिर येलो रिवॉल्यूशन याद रखिए, तिलहन उत्पादन से संबंधित है, अर्थात जितनी भी तेल वाली चीज़ें हैं उनका जो प्रोडक्शन है वो किस में आ जाएगा? येलो क्रांति में, येलो रिवॉल्यूशन में। हरित क्रांति अब याद करिए, कृषि उत्पादन है, खासकर इसमें खाद्यान्न उत्पादन पर ध्यान दिया गया, ये हो गई ग्रीन रिवॉल्यूशन। श्वेत अर्थात वाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति, ये है दुग्ध उत्पादन से। बादामी क्रांति है मसाला उत्पादन से, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। रजत रेशा क्रांति, ठीक है, ये है कपास उत्पादन से। सुनहरा रेशा क्रांति, ये है जूट। तो रजत मतलब सिल्वर टाइप का, वाइट से आप कनेक्ट कर सकते हो, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? कपास। सुनहरा जूट से हो जाएगा। सेफ्रॉन, सेफ्रॉन रिवॉल्यूशन या सेफ्रॉन क्रांति याद रखिए, केसर, केसर को इंग्लिश में सेफ्रॉन बोलते भी हैं, ऐसे आप याद कर सकते हो। ग्रे या फिर स्लेटी क्रांति, ये है उर्वरक, फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ग्रे या फिर स्लेटी क्रांति। इसके बाद देखिए हरित सेना क्रांति, ये शायद बहुत कम ही लोगों को पता होगा, ये बांस उत्पादन से है। ठीक है, हरित सोना क्रांति, माफ़ कीजिएगा। मूंग क्रांति देखिए, ये है मोटे अनाज के उत्पादन से रिलेटेड है। और परामनी क्रांति है, ये है भिंडी उत्पादन से। तो ये कुछ नई क्रांतियाँ आपने पढ़ी हैं, इनको भी साथ में याद कर लीजिए। अब हम बात करेंगे भारत में हरित क्रांति की। तो भारत में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है या हरित क्रांति, ये शुरू होती है 1966 से 1967 में, और इसको प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो दिया जाता है नॉर्मन बोरलॉग को।
ठीक है। ये विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार भी इनको दिया जा चुका है 1970 में। लेकिन भारत में जब बात की जाएगी तो MS स्वामीनाथन को इसका जनक बोला जाता है, ठीक है। अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाएगा क्वेश्चन ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है या फिर जनक कौन है, तो आप नॉर्मन बोरलॉग बताएंगे। अगर भारत में पूछा जाता है इनके जनक कौन है, तब आप MS स्वामीनाथन बताएंगे। भारत तत्कालीन के कृषि एवं खाद्य मंत्री बाबू जगजीवन राम को हरित क्रांति का प्रणेता माना जाता है। उन्होंने MS स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों पर हरित क्रांति का सफलतम संचालन किया, जिसके संतोषजनक परिणाम भविष्य में देखने को मिलते हैं। हरित क्रांति से अभिप्राय देश के सिंचित और असिंचित जो कृषि क्षेत्र हैं, इनमें अधिक उपज देने वाले संकर तथा बौने बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि करना था। देखिए, संकर या फिर हाइब्रिड ऐसी प्रजाति बनाई जाती है जो ज़्यादा प्रोडक्शन दे सके, ठीक है, इस प्रकार की उसमें। और जो सिंचित क्षेत्र है या असिंचित क्षेत्र है, इन पर भी ध्यान देना। तो जो भी सिंचाई के प्रमुख साधन हो सकते हैं वो उपलब्ध कराना, ये सब इसकी जो विशिष्टता थी हरित क्रांति में, आपको याद रखना है। भारत में हरित क्रांति का जनक मैंने भी आपको बताया, फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इज MS स्वामीनाथन। इनके नेतृत्व में ही भारत में देखिए गेहूं की जो उत्पादकता है वो बहुत उच्च हुई। तो भारत में गेहूं की उच्च उत्पादकता प्रजातियों का विकास किया गया इसी हरित क्रांति के तहत। तब भारत में उच्च उत्पादक बीजों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इसके अतिरिक्त उर्वरकों का अधिक प्रयोग और सिंचाई सुविधाओं का जो पर्याप्त विकास है, इस पर भी बल दिया गया। भारत में उन्नत बीजों के प्रयोग कार्यक्रम, इसको बोलते हैं HYVP। इसकी शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से। भारत में उन्नत बीजों के प्रयोग कार्यक्रम जो HYVP इसको बोलते हैं, इसकी शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से की गई। भारत में हरित क्रांति का जो प्रथम चरण है वो याद रखना है, वो 1966 से 1981 तक चलता है। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है कि इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो फर्स्ट फेज रहता है वो 1966 से 1981 तक चलता है। प्रथम चरण में इसमें कौन कौन से क्षेत्र कवर किए गए ये याद रखिए। हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग आप इसमें ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये रहा फर्स्ट फेज में कौन कौन कवर किया गया, हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश। अब इसका जो दूसरा चरण है वो 1981 से 1995 माना जाता है। तो दूसरे चरण की अवधि आप याद कर लीजिए 1981 से 1995। फिर तीसरा फेज आता है जो कि 1995 से शुरू हुआ और देश के सभी क्षेत्रों पर ये विस्तृत किया गया। पहले तो छोटे छोटे क्षेत्र ही कवर किए गए, इसके बाद पूरे देश में फैला। हरित क्रांति के मुख्य पादप मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं था, जिसे बोरलॉग के मैक्सिको स्थित अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र CIMMYT से मंगाया गया था, ठीक है। हरित क्रांति शब्द का जो प्रयोग है अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था और 1990 के दशक के मध्य द्वितीय हरित क्रांति की अवधारणा का यहाँ पर विकास हुआ था और इसे सदाबहार क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड मैंने आपको बताया। आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई या प्रथम चरण का आपसे समय पूछ लिया जाता है। समय ध्यान दीजिए और ज़्यादातर तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो भी मैंने आपको रिवॉल्यूशन पढ़ाई हैं, जितनी भी क्रांतियाँ और उनसे रिलेटेड जो क्षेत्र हैं, जो एरिया हैं, उनको याद रखना है आपको। हरित क्रांति कंप्लीट करने के बाद भारत में जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं वो भी मैं यहाँ पर आपको कवर करा दे रही हूँ और इनसे भी प्रश्न आने की संभावना, मतलब आज की जो क्लास है वो पूरी देखनी है और यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न आपको ज़रूर मिलने वाला है एग्जाम में। तो भारत में 3 शस्य ऋतुएं होती हैं जो कि रबी, खरीफ और जायद है। मतलब कि यहाँ पर जो फसलों के उत्पादन के लिए जो ऋतुएं आती हैं उनकी बात की जा रही है। तो 3 तरह की फसल है, रबी, खरीफ और जायद। खासकर इनके आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं कि कौन सी फसल कौन से समय पर बोई जाती है। तो रबी की फसल होती शीतकालीन फसल, खरीफ की फसल ग्रीष्मकालीन और जायद की फसल जो शीत और ग्रीष्म ऋतु होती है इनके साथ में या इनके बीच का समय मान लीजिए। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो पहले तो यही याद रखिए कि फसल का समय कौन सा है, मौसम कौन सा है। रबी शीत, खरीफ ग्रीष्म और जायद शीत एवं ग्रीष्म के साथ है। अब देखिए जो रबी की फसल है इसकी जो प्रमुख फसल है वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले मैं बुआई की अवधि और कटाई की अवधि बताऊंगी। तो रबी की फसल जो होती है वो अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है, ठीक है, और मार्च से अप्रैल में इसकी कटाई होती है। ये समय है किसका, रबी की फसल का। इसके बाद खरीफ की फसल देखेंगे जून से जुलाई। अप्रैल ख़त्म हुआ, अप्रैल के बाद फिर मई आप छोड़ दीजिए, लगभग जून से जुलाई में आप देखेंगे ये समय स्टार्ट होगा और अक्टूबर नवंबर में यहाँ पर इनका समय खत्म होगा। तो मतलब जून से जुलाई में बुआई होगी और अक्टूबर से नवंबर में कटाई। अब यहाँ पे देखिए मार्च अप्रैल से लेकर के जून जुलाई इसके बीच का जो समय है
इसमें क्या हो जाएगी, जायद की फसल। एग्जाम्पल याद कीजिए, वही इम्पॉर्टेंट भी है। तो रबी की फसल में गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर तथा आलू किस में आएगा, रबी में। गेहूँ जिसमें आएगा वो रबी की फसल है, तो गेहूँ के साथ जौ आ जाएगा। सरसों इसी में है, ठीक है, याद रखिएगा। चना इसमें है, जबकि देखेंगे आप दलहन आ जाएगा खरीफ की फसल में, बट आपको यहाँ पर याद रखना रबी में चना आएगा। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर तथा आलू, मसूर की भी फसल आप यहाँ पर देखेंगे। खरीफ में आप देखेंगे चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन। आपसे बहुत बार सोयाबीन देकर के या मूंगफली देकर के पूछ लिया जाता है कौन सी फसल है, आपको एग्जाम्पल ये याद करना पड़ेगा। अब जायद की फसल में देखिए, जितनी भी देखिए, इतनी गर्मी का मौसम होता है और उस वक्त आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है पानी की, और तो इसी तरह की फसल भी आपके सामने आने लगती हैं। अब देखेंगे उस समय तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी है, खीरा है, भिंडी है, ये सारी चीज़ें मिलेंगी जिसमें पर्याप्त मात्रा में आपको जल मिल जाएगा। तो ये कब की फसल होगी, जायद की। तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी, लोबिया भी इसमें याद रखिए, लोबिया भी बहुत बार पूछा गया है, किसमें आएगा, जायद की फसल में। तो मैंने ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ साथ आपको ये खाद्यान्न फसलें भी कंप्लीट कराई हैं। जिन्हें भी प्रॉब्लम है ये लिस्ट बना लीजिए, मैंने शॉर्ट्स में भी आपको ये कंप्लीट कराया है। आपको करना क्या है, एक बार वीडियो देखिए, रिवाइज करने के लिए वीडियो 1-2 बार रिपीट कर लेंगे, चीज़ें याद हो जाएंगी, आसानी से याद हो जाएंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही और टॉपिक के लिए, अदर क्लासेस के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना है, तो आपको आसानी से वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ऐसे और टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।